एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज वरुथनी एकादशी है। क्या है वरुथनी एकादशी का धार्मिक महत्व, हमारे शास्त्रों में प्रमाण क्या उल्लेख मिलता है हमें, और क्या हो इस व्रत का विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यह व्रत वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पद्म पुराण में वरुथनी एकादशी के विषय में तथ्य प्राप्त होते हैं, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पूछने पर कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का फल एवं महात्मा क्या है, तो उनके इस कथन पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हे धर्मराज, लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है यह वरुथनी एकादशी। वरुथनी एकादशी के व्रत करने से साधक को लाभ की प्राप्ति होती है तथा उसके पापों का नाश संभव हो जाता है। यह एकादशी भक्त को समस्त प्रकार के भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियम के अनुसार व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही नियम धारण कर लेना चाहिए। संयम व शुद्ध आचरण का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातःकाल समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करते हुए एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए श्री हरि का मनन करते हुए व्यक्ति को रात्रि बितानी चाहिए, या यूं कहें कि संपूर्ण दिनचर्या व्यतीत करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी का महात्म्य क्या है। इस एकादशी के विषय में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माधांता इक्ष्वाकु वंशीय नरेश थे। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें 100 राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का कर्ता और दानवीर धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट जो वैदिक अयोध्या नरेश मदांध्र जैसे अभिन्न माना जाता था, यादव नरेश शशिबिंदु की कन्या बिंदुमती इनकी पत्नी थी, जिनसे मुचुकुंद, अम्बरीश और पुरुकृत नामक 3 पुत्र थे और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं, जो एक ही के साथ सौभरी ऋषि के साथ ब्याही गई थी। पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ के हवियुक्त मंत्रपुत जल को प्यास में भूल से पी लेने के कारण युवनाश्व को गर्भ रह गया, जिससे ऋषियों ने उसका पेट फाड़ करके निकाला। वह गर्भ एक पूर्ण बालक के रूप में उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र की तर्जनी उंगली को चूस करके रहस्यात्मक ढंग से पला और बढ़ा था। गर्भ के अंदर ही उसका लालन पालन इंद्र के द्वारा किया गया। इंद्र द्वारा दुग्ध पान कराने तथा पालन करने के कारण इनका नाम मदांता पड़ा था। यह बालक आगे चलकर के पराक्रमी राजा बन गया। इन्होंने विष्णु जी से राजधर्म और वसु होम से दंडनीति की शिक्षा प्राप्त की। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मदांता स्वर्ग को गए, क्योंकि गर्व से चूर होकर के और स्वयं को उच्च मानते हुए इनके द्वारा कई गलत कार्य भी हुए, जिसके प्रभाव स्वरूप इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। अतः उन्हें अपने पापों से मुक्ति पाने हेतु क्षमा याचना स्वरूप इन्होंने इस एकादशी के व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति संभव हो सकती थी। इसी प्रकार राजा दुंदुमार को भगवान शिव ने एक बार क्रोधवश श्राप दे दिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे कष्टों की प्राप्ति हुई। उनसे मुक्ति के मार्ग के लिए दुंदुमार ने तब इस एकादशी का व्रत रखा था, जिससे उन्हें श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई और वह उत्तम लोक को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इस व्रत की यह कथा थी। अगर आप इस कथा को श्रवण करें, सुन लें, तो भी आपको इस व्रत के रखने के बराबर समान लाभ मिलता है। और जो व्यक्ति आज की तिथि में व्रत करता है, उसे द्वादशी की तिथि में पारण करना चाहिए, अर्थात अपना व्रत जो है द्वादशी की तिथि में संपन्न करना चाहिए। व्रत को पारण करने की भी विधि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार आप समस्त एकादशियों में व्रत करते आ रहे हैं। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस विधि का ज्ञान होता है, और जिन्हें ज्ञान ना हो उन्हें मैं बता देता हूँ उनकी जानकारी के लिए
कि आपको द्वादशी की तिथि में भी सुबह सबसे पहले उठना है और स्नान ध्यान करके शुद्ध चित्त होकर के भगवान विष्णु का पुनः एक बार पूजन करना है। किसी ब्राह्मण को आपको अपने घर आमंत्रित करना होता है, उन्हें इनवाइट करना होता है। आप यदि उनके लिए कुछ भोजन अपने हाथों से बना सकते हो तो बहुत उत्तम होता है। अगर आप भोजन न बना सकें तो कम से कम 2 मिठाई 2 मिष्ठान खिला करके उन्हें आप जलपान कराएं, पानी पिलाएं और उसके बाद अन्न और वस्त्र दे करके, दक्षिणा और भेंट दे करके आपको उनकी विदाई करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत में या किसी भी एकादशी के व्रत में आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना होता है कि जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें प्रयास ये करना चाहिए कि वह एकादशी के व्रत में चावल ग्रहण न करें। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक नियमावली बताई थी कि एकादशी के व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को करने से बचना चाहिए। उसमें एक सबसे प्रमुख बात यह है कि एकादशी की तिथि में चावल का प्रयोग वर्जित बताया गया है। चाहे कोई व्यक्ति व्रत कर रहा हो, जो व्यक्ति व्रत कर रहा है तो उसे तो चावल खाना ही नहीं, क्योंकि चावल अन्न है। और जो व्यक्ति व्रत ना भी कर रहा हो, जो आम जनमानस है और धर्म में आस्था रखता है, भगवान में, शास्त्रों में और अपने वेदों में आस्था रखता है, तो शास्त्रों का ये मत है कि एकादशी की तिथि में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे आपको बचना है। चावल ग्रहण न करने के पीछे जो कारण है वह सबसे प्रमुख कारण ये है कि चावल को पैदा करने से लेकर के, यानी चावल के उत्पन्न होने से लेकर के चावल के पकने तक की विधि में जल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और ये एकादशी की जो तिथि है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, मतलब उसके आसपास चाहे पूर्णिमा आ रही हो या अमावस्या आ रही हो, एकादशी की तिथि इतनी सेंसिटिव, इतनी संवेदनशील तिथि होती है। जब व्यक्ति अगर इस तिथि में चावल ग्रहण करता है तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाती है। चंद्रमा या तो पूर्ण होने जा रहा होता है या क्षीण हो रहा होता है। ऐसे में मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, मन में भटकाव बहुत ज़्यादा आता है और इस भटकाव के कारण, इस व्यग्रता के कारण आपकी जो साधना है वह भंग हो सकती है। तो इस प्रकार से जो विधि विधान मैंने आपको बताया, जो कथा आपको सुनाई, उस कथा का आप लाभ लें और इसी विधि के अनुसार यदि आप भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो जाने अनजाने जो भी पाप हुए हों हमसे, आपसे, पूरी मनुष्य योनि से, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये था आज का पंचांग। इसके अलावा राशिफल और महाउपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और हमें राशिफल और महाउपाय बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।